नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग आराम होंगे। चलिए देर नहीं करके सीधा बात करते हैं। चीन की कंपनी डीपसीक का धमाका सस्ता एआई मॉडल्स लॉन्च कर चैटजीपीटी को दी टक्कर। नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की दुनिया में चीन की नई कंपनी डीपसीक ने तहलका मचा दिया है। इस कंपनी ने हाल ही में डीपसीक R1 और डीपसीक P3 नाम के दो एआई मॉडल लॉन्च किए, जिनका नाम ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसा ही है। लेकिन जो बात इससे खास बनाती है वह है इसका खर्च बेहद कम होना और पूरी तरह से ओपन सोर्स होना। एआई मॉडल की दुनिया में अभी तक अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व था, लेकिन डीपसीक ने अपने बेहद सस्ते और किफ़ायती एआई चैटबॉट के जरिए इस बाजार में हलचल मचा दी है। जहां ओपन एआई ने अपने जीपीटी मॉडल को बनाने में अरबों डॉलर खर्च किए, वही डीपसीक ने मात्र $1 मिलियन खर्च करके अपना मॉडल तैयार कर लिया। डीपसीक की खासियतें: बेहद सस्ता। इसका इस्तेमाल करने का खर्च अन्य एआई मॉडल की तुलना में कई गुना कम है। ओपन सोर्स। कोई भी डेवलपर इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज और बेहतर बना सकता है। कम लागत में उच्च गुणवत्ता। एआई की दुनिया में बड़ी कंपनियों को टक्कर देने वाला यह मॉडल बहुत कम संसाधनों में शानदार रिजल्ट दे रहा है। एआई मार्केट में हलचल। एनवीडिया को भारी नुकसान। डीपसीक की एंट्री का असर सीधा एआई सेक्टर की दिग्गज कंपनी पर पड़ा। इस खबर के सामने आते ही एआई चिप्स बनाने वाली एनवीडिया का स्टॉक क्रैश कर गया, जिसे कंपनियों को लगभग अरबों डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। एनवीडिया ने पिछले कुछ सालों में एआई की बढ़ती मांग का फायदा उठाकर जबरदस्त मुनाफा कमाया था, लेकिन डीपसीक की सस्ती तकनीक ने इस मार्केट को हिला दिया। कौन है डीपसीक के पीछे का दिमाग? डीपसीक के फाउंडर लियांग वैनफांग का जन्म 1985 में दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग शहर में हुआ था। एक मिडिल क्लास परिवार में पले बड़े लियांग ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2015 में फाइनेंशियल मार्केट में एआई आधारित क्वांटिटेटिव ट्रेनिंग का इस्तेमाल करने वाली कंपनी बनाई। बाद में उन्होंने 2024 में डीपसीक की नींव रखी और एक ऐसा एआई मॉडल तैयार किया जो सस्ता, असरदार और पूरी तरह से चीन में विकसित था। सेंसरशिप का सवाल। डीपसीक भी फंसा। हालांकि डीपसीक की आलोचनाएं भी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एआई मॉडल चीन की सरकारी सेंसरशिप के तहत ही जवाब देता है। उदाहरण के लिए, जब एक पत्रकार ने 1989 में बीजिंग में हुई घटनाओं पर सवाल पूछा तो डीपसीक ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ऐसे ही ये सवाल उठ रहा है कि क्या डीपसीक सच में एक स्वतंत्र एआई मॉडल है या फिर यह केवल चीन सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करेगा। एआई की रेस और तेज होगी। डीपसीक की धमाकेदार एंट्री के बाद एआई की दुनिया में प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वह जल्द ही कुछ नया पेश करेंगे। यह साफ है कि आने वाले दिनों में एआई की रेस और तेज होने वाली है और इससे यूजर्स को सस्ते और बेहतर एआई टूल्स मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि डीपसीक वाकई चैटजीपीटी को टक्कर दे पाता है या नहीं, और क्या अमेरिका की एआई कंपनियां इससे मुकाबला करने के लिए अपने दाम कम करेंगी। अब आगे क्या होगा, इसका अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।